एक बात बताऊं आपको, अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी जब तक आप सेहत की हालत में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मदीना में आप रहे हो और आपकी जगह नमाज किसी और ने पढ़ा, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप मदीना के अंदर मौजूद है, असर की नमाज का टाइम है, इकामत का टाइम हो चुका है, अजान हो चुकी है, इकामत का टाइम है, हजरत बिलाल तलाश कर रहे, अल्लाह के नबी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह के नबी के बाद अगर सहाबा किसी को दर्जा देते थे, मकाम देते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया करते थे। हजरत बिलाल ने कहा, अरे अबू बकर आप चल करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत अबू बकर आगे चले, अल्लाहु अकबर कह करके नमाज पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद में आए और आप सब में शामिल हो गए। सहाबे किराम महसूस कर लेते अपने नबी की खुशबू से कि अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं। अब सहाबे किराम के लिए बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब अबू बकर नमाज कैसे पढ़ाएंगे। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबे किराम ताली बजाने लगे कि अबू बकर जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। जब बहुत ज्यादा ताली बजाने लगे, हजरत अबू बकर ने कनकी से देखा, कनकी से देखा तो सबके अंदर अल्लाह के प्यारे नबी नजर आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि अबू बकर तुम कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं रुके और जल्दी से पीछे चले आए, पीछे सब में चले आए। सब में सहाबा ने जगह बना दी और पीछे सब में चले आए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, आपने नमाज पढ़ाई, बाकी नमाज। जब आपने सलाम फेरा, आपने लोगों से कहा कि लोगों, इमाम से अगर कोई गलती हो जाए तो औरतों को हुक्म है कि वो ताली बजाएंगी, वो हाथ पर हाथ मारेंगी। मर्दों को हुक्म है वो सुभान अल्लाह कहेंगे, तुम्हें ताली नहीं बजाना है। और है अबू बकर, जब मैंने इशारा किया कि तुम नमाज कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो, तो ऐ अबू बकर तुम पीछे क्यों चले आए। तो जानते हैं अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाह के नबी, मां काना लिब्ने अबी कहाफा युसल्ली बिन्नास। ऐ अल्लाह के नबी, अबू कहाफा के बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी अबू बकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी मौजूद हो और अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाए। जब तक नबी मौजूद है, अबू बकर अपनी हैसियत ये नहीं समझता कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये इकलौता वाकया है अल्लाह के नबी की पूरी सीरत का कि आप मदीना के अंदर थे और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे और आप तंदुरुस्ती की हालत में थे। आप क्यों टाइम पर नमाज के टाइम हाजिर क्यों नहीं थे? बुखारी के अंदर इसका जवाब मिलता है। अल्लाह के नबी दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए थे। दो कबीलों में झगड़ा हो गया था, अल्लाह के नबी इस झगड़े को छुपाने के लिए, इतनी अहमियत थी मेरे नबी की नजर में, दो कबीलों का झगड़ा चुकाने के लिए आप गए थे और वहां देर हो गई, असर की नमाज की इकामत का टाइम हो गया, इतनी देर हो गई। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाई, इस्लाम की नजर में सुलह कराने की कितनी अहमियत है। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन कज़्ज़ाब नहीं हो सकता, इतना बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन अगर दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए, दो भाइयों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, लोगों के दिल को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है। झूठ बोला जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ये नहीं बिला वजह नहीं, जरूरत अगर पड़ने पर दो लोगों के दरमियान अगर मेल मिलाप कराने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोला जा सकता है। ये जो सुलह कराना का मामला है मेरे भाइयों, इसका कितना ऊंचा मकाम है, जरा आप वो हदीस देखिए। अबू दाऊद शरीफ के अंदर वो हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिअफज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदका, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको एक ऐसी नेकी के बारे में बताना चाहता हूँ जो नमाज से अफजल है, जो रोजा से अफजल है, जो सदका से अफजल है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी नेकी है? आपने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, बिछड़े हुए लोगों को मिला देना, जिन दिलों में दूरी पैदा हो गई उन दिलों की दूरी को खत्म कर देना, मेल मिलाप पैदा कर देना, सुलह करा दिया करो। मस्जिद में चार लोग बैठ करके किनारे खुसर करें, जायज नहीं है, अल्लाह ने मना किया।
अकेले बैठ करके मस्जिद में लोग फुसर फुसर चुपके चुपके बात करें, ये इस्लाम के अंदर मना किया है अल्लाह के नबी ने। लेकिन अगर दो भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए अगर कुछ लोग चुपके चुपके बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। वो लोगों, तुम्हें चुपके चुपके बात करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें किनारे बैठ करके फुसर फुसर करने की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को तुम सदका खैरात करने का हुक्म दे रहे हो, किसी को नेकी का हुक्म दे रहे हो, या लोगों के दरमियान सुलह करा रहे हो, लोगों के दरमियान मेल मिलाप करा रहे हो, तो उसके लिए तुम चुपके चुपके बात भी कर सकते हो। तो ये दूसरी नसीहत है अल्लाह ताला। अच्छा, मोमिन भाई है हमारा, अल्लाह ने कहा कि अपने भाई के दरमियान सुलह करा दिया करो। हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। फलस्तीन में आज मेरे भाई क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उनकी आंखों के सामने उनके घर टूट रहे, उनके बाप मर रहे, उनकी माए मर रही। अगर हमारे दिल में उन बच्चों की, उनके बापों की, उनकी माओं की तकलीफ अगर हम अपने दिल में महसूस नहीं करते तो तुम ऐसे ईमान पर, ऐसे इस्लाम पर मेरे भाइयों, हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है कि अपने उन भाइयों के लिए हम अपने दिल में तड़प पैदा करें। हमारे लिए कोई ये आम बात नहीं साहब, जंग हो रही है, चलो फलस्तीन और इसराइल में जंग हो रही है, मैं ट्रेन में आ रहा था, लोग मजे ले लेके न्यूज सुन रहे हैं। आज माहौल तो आप देखिए क्या माहौल चल रहा है, लोग मजे ले लेकर के इसराइल और फलस्तीन की न्यूज सुन रहे हैं। और अल्लाह की कसम, यहाँ कलेजा कट रहा है कि हमारे बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं, हमारी माएं वहां बेवा हो रही हैं, हमारे कितने भाई, पूरा शहर आज वीरान हो गया, पूरा गाजा शहर आज पूरा वीरान कर दिया गया। उन पर सप्लाई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, बिजली काट दी गई और खाने की रसद वहां भेजना बंद कर दिया गया। ये जुल्म आज दुनिया को, ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई लगता है। कभी